टेंशन में मेरी बात माना क्या? आज हम देखने वाले हैं अश्वत्थामा। मूवी की शुरुआत में एक हॉस्पिटल को दिखाते हैं जहां पर गणेश उर्फ गना नाम के लड़के को दिखाया जाता है। जहां गना की मां के प्रेग्नेंट होने की वजह से उसके मामा उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं। इसी बीच गना की मां एक बेटी को जन्म देती है जिसका नाम वो आगे चलकर प्रिया रखते हैं और गना अपनी बहन को देखकर काफी खुश भी होता है। इसके बाद सीन कई सालों के बाद शिफ्ट होता है और हम समुद्र के किनारे कई मछुआरों को देखते हैं जो मछलियां पकड़ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी कार में आता है और उन्हें एक लड़की की तस्वीर दिखाता है और उस लड़की को किडनैप करने के लिए कहता है, जिसके बदले वो उन्हें अच्छे खासे पैसे देने को भी तैयार है। फिर ये चारों भी उस बूढ़े आदमी की बात मान लेते हैं। अब अगले दिन ये चारों गुंडे उस लड़की पर नजर रखना शुरू कर देते हैं और जब एक दिन वो लड़की एक रास्ते से गुजर रही होती है तभी वो उसको बड़ी होशियारी से अपने जाल में फंसाकर बेहोश कर देते हैं और उसको किडनैप करके निकल जाते हैं। खैर, अब दूसरे सीन में हम प्रिया के घर को देखते हैं जहां प्रिया की सगाई का फंक्शन चल रहा है। तभी एयरपोर्ट से एंट्री होती है प्रिया के भाई गना की, जो विदेश से इंडिया आया है और ये काफी बड़ा और हैंडसम पर्सनैलिटी बन चुका है। अपने दोस्त के साथ घर पहुंचने के बाद वो सभी से मुलाकात करता है। इसी बीच प्रिया अपने भाई से नाराज भी हो जाती है क्योंकि गना उसकी सगाई पर लेट पहुंचा। फाइनली सगाई सक्सेसफुल होने के बाद प्रिया अपने भाई गना से गिफ्ट मांगती है, जिसके बदले गना उसको एक प्यारी सी वॉच देता है। ये देखकर प्रिया काफी खुश हो जाती है। इसी बीच गना की मुलाकात अपनी बचपन की दोस्त नेहा से होती है। दोनों एक दूसरे से प्यार किया करते थे और शायद जल्द ही इन दोनों की शादी भी होने वाली है। अब एक रात जब गना अपने कमरे में अकेला सोया होता है तभी उसका कुत्ता हैप्पी जोर से भौंकता है और फिर थोड़ा जी फील होने के बाद जब गना उसे चुप कराने जाता है तभी उसकी नजर प्रिया के कमरे की तरफ पड़ती है जहां वो देखता है कि प्रिया खुद को फांसी लगाकर मारने की कोशिश कर रही है। तभी गना को देखकर प्रिया रुक जाती है और जब गना उसको इसके पीछे का कारण पूछता है तो प्रिया उसे कहती है कि भैया मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। ये सुनकर तो गना बिल्कुल हैरान ही हो जाता है और साथ में प्रिया उसे ये भी कहती है कि भैया मैं प्रेग्नेंट कैसे हुई, मुझे पता ही नहीं। अब इससे गना बिल्कुल सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये सब कैसे पॉसिबल है कि कोई लड़की अपनी मर्जी के बिना प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। अब इसके तुरंत बाद गना अपनी बहन के पति रवि को सारी सच्चाई बता देता है, जिससे उस बेचारे को भी काफी दुख होता है। लेकिन इस मैटर को यही निपटाने के लिए वो सुबह हॉस्पिटल में जाकर प्रिया का अबॉर्शन करवा देते हैं ताकि उन्हें किसी बात की परेशानी ना हो। अबॉर्शन के बाद प्रिया काफी परेशान रहने लग जाती है। ये देखकर तो गना उसे सब भूल जाने के लिए कहता है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की सलाह देता है। अपने भाई की बात मानने के बाद प्रिया की धूमधाम से शादी भी होती है, जिसमें खुशी खुशी गना और नेहा अपने परिवार के साथ खुशियां मनाते हैं और शादी को एंजॉय करते हैं। प्रिया फाइनली शादी होने के बाद अपने परिवार वालों से अलविदा कहती है, जिसका गना को काफी ज्यादा दुख भी होता है। लेकिन उसके मन में उसे एक ही सवाल सताया जा रहा है कि आखिर किसने उसकी बहन को प्रेग्नेंट किया होगा। पूछताछ के दरमियान गना को पता चलता है कि कॉलेज में कोई लड़का प्रिया को परेशान किया करता था। अब इसका पता लगाने के लिए वो अगले ही दिन उस बंदे के घर पर जाता है और उसे पूरी तरह पीट देता है। फिर प्रिया की फोटो दिखाकर उससे पूछताछ करने लग जाता है, जिसके जवाब में वो लड़का कहता है कि मैं तो बस प्रिया को फॉलो करता था, लेकिन जब उसने मुझे इग्नोर करना शुरू किया तो मैंने उसका पीछा छोड़ दिया था। अब इसके बाद गना प्रिया की एक सहेली से मिलता है जो उसे बताती है कि हमारे कॉलेज का सीनियर भी प्रिया को खूब परेशान किया करता था। यह सुनकर तो गना उसका पता ढूंढकर एक बार में जाता है और उसे कुत्ते की तरह पीटने लग जाता है, लेकिन वो लड़का भी कुछ खास नहीं बता पाता। और इसी तरह से गना हर उस लड़के को पीटता है जिसने कभी न कभी प्रिया का पीछा किया था या उसके साथ बदतमीजी की थी, क्योंकि गना अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करता है और वो उसकी इज्जत पर कोई आंच नहीं आने दे सकता। और अब जब उसके हाथों कोई सबूत नहीं लगता तो वो गुस्से में अपना हाथ आईने पर मार देता है, जिसकी वजह से उसको बहुत चोट भी आती है और ये उसकी माँ देख लेती है। उसी वक्त उसको हॉस्पिटल में ड्रेसिंग कराने के लिए लेके जाती है। अब वहां से निकलते वक्त नेहा उसे कॉल करती है और जैसे ही गना हॉस्पिटल के बाहर आता है तभी उसकी कार पर धड़ाम से एक लड़की भी गिरती है, जिस वजह से उसकी वहीं मौके पर मौत हो जाती है। और ये सीन देखकर तो गना बिल्कुल शॉक में चला जाता है। अब गना उस लड़की के हाथ में मौजूद चिट्ठी को पढ़ता है, जिसमें वो लड़की कहती है कि माँ और पापा मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, ना ही मैंने किसी के साथ नाजायज रिश्ता रखा, लेकिन फिर भी डॉक्टर ने मुझे प्रेग्नेंट डिक्लेयर कर दिया। ये सुनकर तो मैं खुद हैरान हूँ कि आखिर ये मेरे साथ कैसे हुआ। मैं इस बेइज्जती को सहन नहीं कर पाई और इसीलिए मैं आत्महत्या करने जा रही हूँ। अब ये पढ़कर गना काफी हक्का बक्का हो जाता है और उसे कहीं न कहीं शक आता है कि उसकी बहन प्रिया के साथ भी कुछ ऐसा ही ना हुआ हो। खैर, अब हादसे में हुए कार के नुकसान के लिए इंश्योरेंस के लिए गना पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस से बात करता है, पर तभी वहाँ पर एक माँ और बाप अपनी बेटी की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने आ जाते हैं, जो देखकर तो पुलिस वाला उनकी बातों को सीरियसली लेता ही नहीं है। अब इस बात का गुस्सा आकर जब गना पुलिस से कहता है कि आपको इनकी मदद करनी चाहिए, तो पुलिस वाला गना को पास्ट में हुई सारी मिसिंग लड़कियों की रिपोर्ट दिखाता है
और कहता है कि ये इनका रोज का काम है। अब पुलिस के वहां से जाने के बाद चुपके से गना सारी लड़कियों की डिटेल्स अपने फोन पर कैच कर लेता है। वहां से निकलने के बाद गना को रास्ते में वो दो पेरेंट्स मिलते हैं जो पुलिस स्टेशन में अपनी बेटी की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने आए थे और अब उन्हें पता चल गया है कि उनकी बेटी ओमनी हॉस्पिटल में एडमिट है। अब गना उन्हें हॉस्पिटल में लेके जाता है जहां डॉक्टर उस लड़की के माँ बाप को बताते हैं कि आपकी बेटी को हाइपोग्लाइमिसिया हो गया था, जिस वजह से आपकी बेटी का शुगर लेवल काफी कम हो गया था, इसलिए शायद वो चक्कर आकर बेहोश हो गई थी। अब ये बात गना सुन लेता है और उसे शक होता है, जिसके बाद वो इसी केस में जुड़ी एक और लड़की को कॉल करके पूछता है और फिर वो लड़की भी उसको हाइपोग्लाइसीमिया सिम्टम्स से ही रिलेटेड बातें बताती है और साथ ही ये भी बताती है कि बेहोश होने के बाद उसने खुद को प्रेरणा हॉस्पिटल में पाया था। अब अगले दिन गना कीर्ति के माता पिता से मिलता है जो सुसाइड करके मर चुकी है। पूछताछ के दौरान उसके माता पिता बताते हैं कि कीर्ति को भी कुछ दिन पहले ओमिनी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। ये सुनकर तो गना समझ जाता है कि किडनैप हुई सारी लड़कियों का ओमिनी हॉस्पिटल में कुछ न कुछ रिलेशन तो जरूर है। अब रात को अपनी माँ के साथ खाना खाते वक्त गना को याद आता है कि कुछ समय पहले प्रिया को भी बेहोशी के कारण हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, जिसका पूरा पता लगाने के लिए वो उन तमाम लड़कियों से पूछताछ करने लगता है जिनके साथ बेहोशी का हादसा हुआ था। जब उसे पता चलता है कि बेहोश होने वाली लड़कियों को इस सिटी के अलग अलग हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, तो ये सुनकर तो गना और भी इस केस को सीरियसली ले लेता है और इसकी डीप तक जाने की पूरी कोशिश करता है। अब अगले दिन गना की गर्लफ्रेंड नेहा और उसकी सहेली श्रुति मॉल में घूमने आते हैं, जहाँ टेडी बियर के गेटअप में आया एक इंसान उन्हें गुलाब का फूल देता है, जिसका कांटा श्रुति के हाथों में चुभ जाता है और थोड़ी देर बाद वो बेहोश हो जाती है। और इस वक्त हम उन चारों गुंडों को एक साथ देखते हैं, जिनमें से दो ने टेडी बियर का गेटअप पहना हुआ था और दो लोगों ने हॉस्पिटल के वार्ड बॉय का गेटअप पहना हुआ था। मतलब ये बात तो आपको पता चली गई होगी कि ये चारों लोग मिलकर ही लड़कियों को बेहोश करते हैं और हॉस्पिटल में एडमिट करके उनके साथ पता नहीं क्या करते हैं। अब श्रुति की बेहोश होने की खबर नेहा गना को बताती है, जिसके बाद गना तुरंत उसे हॉस्पिटल में पहुंचकर श्रुति से मिलने की कोशिश करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली श्रुति वहां से किसी एम्बुलेंस के जरिए जा चुकी होती है। अब श्रुति की लोकेशन का पता लगाने के लिए गना कंट्रोल रूम में आकर उसकी लोकेशन हासिल करता है और अपनी गाड़ी से उस एम्बुलेंस का पीछा करता है। अब नेहा उसे लाइव लोकेशन का पता बताती है और वो एक एक करके एम्बुलेंस को चेक करने लग जाते हैं, लेकिन बहुत बार श्रुति को ढूंढने में फेल हो जाता है क्योंकि उस शहर में बहुत सारी एम्बुलेंस उस वक्त घूम रही थी। पर आखिरकार बहुत मुश्किलों के बाद गना उस एम्बुलेंस को ढूंढ लेता है जिसमें श्रुति को किडनैप करके वो चारों गुंडे लेके जा रहे थे। अब यहाँ होता है इस मूवी का पहला खतरनाक फाइटिंग सीन, जहाँ उन चारों गुंडों को गना एक एक करके कुत्ते की तरह धोता है और उन गुंडों में से एक को दबोच के गना उसे अपनी बहन की फोटो दिखाकर पूछने लगता है, जिसके जवाब में वो गुंडा उसे कहता है कि हम यहाँ सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं, एक आदमी है जो हम सबसे करवा रहा है। और इससे पहले कि गना उनसे कुछ और बातें पूछता, तभी वो सारे भीड़ का फायदा उठाकर उसे चकमा देकर भाग जाते हैं। अगले सीन में हम इस कहानी का सबसे खतरनाक विलेन को देखते हैं, जिसका नाम है डॉक्टर मनोज कुमार, जो एक पोस्टमार्टम स्पेशलिस्ट है, जिसे वहाँ का एक वार्ड बॉय पोस्टमार्टम करने के लिए रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करते हुए जाने लग जाता है। लेकिन जब वार्ड बॉय उसे कहता है कि ये पोस्टमार्टम जज की बेटी का है, तो वो अचानक रुक जाता है और बड़े ही खतरनाक अंदाज से पोस्टमार्टम रूम में एंटर करता है और उस बॉडी का पोस्टमार्टम करने की वजह उस डेड बॉडी के साथ रेप करने लग जाता है। एक्चुअली ये डॉक्टर एक साइको पेशेंट है जिसके दिमाग पर पूरी तरह से हवस भर चुकी है, इसलिए अपनी हवस की भूख मिटाने के लिए ये इन जैसी बॉडीज को अपना शिकार बनाता है। अब अपनी गंदी करतूत के बाद वो गाड़ी में अपने बाप किशोर से हवस की बातें डिस्कस करता है, जिसके बाद उसका बाप भी उसे कुछ नहीं बोलता और वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ डॉक्टर मनोज को उसके दादाजी फोन करके घर आने के लिए कहते हैं, क्योंकि उन्हें एक साजिश को अंजाम देना था। अब मनोज का दादा उन चारों गुंडों को लेकर मनोज के घर पहुंचता है, जहां उनके लिए दावत का इंतजाम किया गया है, जहां वो चारों मिलकर मनोज के साथ खाना खाने लग जाते हैं। और इसी बीच मनोज को शक होता है कि लोगों को इन चारों के बारे में पता चल चुका है और ये मेरे लिए खतरा बन सकते हैं, इसलिए मनोज खाते वक्त ही उन्हें एक एक करके बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार देता है ताकि कोई उस तक पहुंच न सके। दोस्तों, यहाँ पर एक बात तो साफ हो चुकी है कि सबसे पहले डॉक्टर मनोज इन चारों से लड़कियों को किडनैप करवाता था, उसके साथ रेप करता था और फिर उन्हें हॉस्पिटल में छोड़ देता था। अब अगले दिन इन चारों मछुआरों को पता लगाकर गना फाइनली उनके घर तक पहुंच जाता है, जिसमें से एक मछुआरे के घर में उसे वो घड़ी मिलती है जो उसने गिफ्ट के तौर पर प्रिया को दी थी। तभी उसे याद आता है कि आज तो रक्षाबंधन है, जो मनाने के लिए वो अपने घर चला जाता है, जहां वो प्रिया को वही घड़ी गिफ्ट में देता है जो उसने खो दी थी। अब इसी बीच नेहा गना से बड़ी नाराज हो जाती है कि वो उसके साथ टाइम नहीं बिताता और उसको इग्नोर कर रहा है। ये देखकर गुस्से में आकर गना उसे वो सारी चीजें बता देता है जो अब तक हो रही थी और जो अब तक प्रिया के साथ हुई और लड़कियों के साथ हुई। ये सुनकर तो नेहा भी चौंक जाती है और उसे अपनी गलती का पछतावा भी होता है। अगले दिन हम उस स्टेट के मिनिस्टर की बेटी सौम्या को देखते हैं, जिसके पास एक आदमी
परफ्यूम लेकर आता है और सौम्या को वो परफ्यूम बड़ा पसंद आ जाता है और वो खरीद लेती है। फिर कार में आकर वो उस परफ्यूम को ट्राई करती है। उसके अगले दिन न्यूज में हमें पता चलता है कि सौम्या की डेथ हो चुकी है और उसकी लाश किसी ने पुलिस स्टेशन के बाहर फेंक दी है, जिसकी खबर नेहा गना को देती है। पर इस बात का पता लगाने के लिए गना सौम्या के घर के बाहर आता है और नेहा भी सौम्या की दोस्त बनकर उसके घर में एंटर करती है और उसके तमाम अकाउंट की अपडेट गना को देती है, जो देखने के बाद उसे पता चलता है कि सौम्या ने आखिरी बार एक मॉल में शॉपिंग की थी। जहां जाने के बाद वहां के कंट्रोल रूम में जाकर वो सीसीटीवी चेक करता है और सौम्या को उस परफ्यूम खरीदने वाले लड़के के साथ देख लेता है। अब जब वो उस परफ्यूम बेचने वाले से पूछता है तो वो उसे बताता है कि एक बूढ़े अंकल ने मुझे ये परफ्यूम बेचने के लिए कहा था, जिसके बदले में उन्होंने मुझे पैसे भी दिए थे। अब अगले दिन हम मनोज और उसके बाप किशोर को बात करते हुए देखते हैं, जहां किशोर उससे कहता है कि तुमने मिनिस्टर की बेटी सौम्या का मर्डर करके उसे पुलिस स्टेशन के सामने नहीं फेंकना चाहिए था। अगर पुलिस को इस बात का पता चल गया तो वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। तभी सीन पास्ट में शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सौम्या उस परफ्यूम को लगाकर बेहोश हो गई थी, जिसके बाद डॉक्टर मनोज ने उसका रेप किया। बट थोड़ी देर बाद सौम्या को होश आ गया था और उसने डॉक्टर मनोज को देख भी लिया था। और सौम्या को होश इसलिए आया था क्योंकि उसने नशे में इस्तेमाल करने वाली ड्रग्स पहले से लिए हुए थे, जिस वजह से बेहोशी की दवा का उस पर कोई असर नहीं हुआ। और फिर पकड़े जाने के डर से मनोज ने सौम्या को सर पर वार करके मार डाला। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहां पुलिस डॉक्टर मनोज के घर पर आती है और उसे सौम्या के पोस्टमार्टम के लिए बुलाती है, क्योंकि डॉक्टर मनोज उस सिटी का सबसे फेमस पोस्टमार्टम सर्जन होता है और बड़े बड़े लोगों की पोस्टमार्टम भी वही किया करता है। अब अगले दिन डॉक्टर मनोज मीडिया के सामने ढोंग करते हुए झूठ बोलता है कि सौम्या का मर्डर सिर पर डंडा लगने की वजह से हुआ है और मैं पुलिस से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि जल्द से जल्द इस साइको किलर को पकड़ा जाए। अब इस तरफ गना नेहा को अपनी रिसर्च के बारे में बताता है, जहां वो कहता है कि किडनैप हुई सारी लड़कियों में एक बात कॉमन है कि सबसे पहले इन लड़कियों को हाइपोग्लाइसीमिया का शिकार बनाया जाता है और उसके बाद इनका रेप करके हॉस्पिटल में छोड़ा जाता है और साथ में हाइपोग्लाइसिन नाम के ड्रग्स के बारे में भी बताता है, जो इस हादसे में यूज किया जा रहा था। अब अपनी अधूरी इन्वेस्टिगेशन को पूरा करने के लिए गना फिर से उसी मॉल में आता है जहां सौम्या को आखिरी बार देखा गया था। सीसीटीवी कैमरा चेक करने के बाद गना को वही बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जिसने परफ्यूम वाली साजिश को अंजाम दिया था। अब उस बूढ़े आदमी की गाड़ी के नंबर से गना को पता चल जाता है कि ये गाड़ी किसी शिव शक्ति ट्रेवल्स कंपनी से रजिस्टर है, जिसकी मदद से वो उस एड्रेस पर पहुंच जाता है जहां उसकी मुलाकात डॉक्टर मनोज से होती है, जहां वो मनोज से पूछने लगता है कि पोस्टमार्टम के वक्त सौम्या की बॉडी में भी हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम पाए गए थे कि नहीं। जिन बातों को अनदेखा करते हुए मनोज उसके लिए कॉफी बनाता है। गना की ये बातें सुनकर डॉक्टर मनोज को भी पूरा शक हो चुका था कि गना ही वही लड़का है जिसने उन चारों मछुआरों को पकड़ने की कोशिश की थी और अब ये मुझे भी पकड़ना चाहता है, इसीलिए वो उसकी कॉफी में जहर मिलाकर उसे मारने की साजिश करता है। लेकिन तभी इसी बीच गना को नेहा का कॉल आता है और वो कहती है कि किसी अनजान आदमी ने रास्ते में एक लाश को फेंक दिया है और फेंक कर भाग गया। ये सुनकर गना उसे उस आदमी का पीछा करने के लिए कहता है और खुद भी वहां से निकल जाता है। पकड़े जाने की डर से मनोज के दादाजी उसे फोन करते हैं और उसे बचने के लिए कहते हैं। ये सुनकर मनोज उसे एक सुनसान पोर्ट एरिया में आने के लिए कहता है। इसी बीच गना भी वहां पर पहुंच जाता है और जैसे ही वो उसके दादाजी को पकड़ता है, ऊपर से एक बड़ा सा कंटेनर आकर उस बूढ़े आदमी की गाड़ी पर गिर जाता है, जिससे वो नीचे दबकर मर जाता है। और तब हमें पता चलता है कि ये भी डॉक्टर मनोज की सोची समझी एक साजिश थी, मतलब उसने पकड़े जाने के डर से खुद के दादाजी को भी मार डाला। अब गना को वहां पर एक कार्ड मिलता है, जिसकी पूछताछ करने के बाद उसे पता चलता है कि जो आदमी इस कार में मारा गया उस कार का असली हकदार डॉक्टर मनोज है। इसीलिए गना चोरी छिपे डॉक्टर मनोज के घर पर आकर उसे ढूंढने लगता है। अब ढूंढते ढूंढते गना उस घर के बेसमेंट पर पहुंच जाता है, जहां डॉक्टर मनोज एक खास किस्म की केमिकल कंटेनर में बहुत सारी डेड बॉडीज को कैद करके रखा होता है, जिसमें वो 4 गुंडे भी मौजूद होते हैं। और तभी हम एक कंटेनर से मनोज के बाप किशोर की लाश को देखते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि जिसे हम मनोज के साथ देख रहे थे वो बस मनोज का वहम था। और इसी बीच मनोज भी अपने बाप के साथ वहां पर आ जाता है और अपने बाप के साथ भी अजीब हरकतें करने लग जाता है। तभी इसके पीछे का राज जानने के लिए हमें पास्ट का वो सीन दिखाया जाता है, जहां मनोज को देखते हैं जिसने अपने बचपन में उसी के घर में काम कर रही लड़की का रेप कर दिया था, जिसकी वजह से उसके बाप ने उसको डांटा था। पर इस बात से गुस्सा आकर उसने अपने बाप और उन माँ बेटी दोनों को मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद वो अपने दादाजी के साथ रहने लगा। अब डॉक्टर की इन सारी बातों से गुस्सा होकर गना उसे कुत्ते की तरह मारने लग जाता है और इन दोनों में एक जानलेवा जंग भी शुरू हो जाती है। आखिरकार गना उसे मौत के घाट उतार ही देता है और इस तरह से इस कहानी का विलन साइको किलर मनोज का खेल खत्म हो जाता है। थोड़ी देर बाद गना को उसके पापा की कॉल आती है, जो उसे कहते हैं कि कोई तुम्हारी बहन प्रिया को परेशान कर रहा है। ये सुनकर तो गना फिर चौंक जाता है और भागते भागते घर पहुंचता है और घर वालों से पूछने लगता है कि कौन है जो मेरी बहन को परेशान कर रहा है। तब उसे पता चलता है कि परेशान करने वाला और कोई नहीं
बल्कि जल्द ही इस दुनिया में आने वाला उसका भांजा है। यह सुनकर गना काफी खुश हो जाता है और अपने दुखों को भुलाकर अपनी फैमिली के साथ इसी खुशी को सेलिब्रेट करने लग जाता है। फाइनली गना ने अपनी बहन के आरोपियों को मारकर उसका बदला पूरा किया। वेल दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगी हो, मूवी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए टाटा।